आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर लासापा तथा मासापा, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फैक्टर। फैक्टर जो है वो या तो एक संख्या का होता है या किसी एक व्यंजक का होता है, या तो किसी एक नंबर का होगा या किसी एक एक्सप्रेशन का होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है 24। अब 24 है, इसका फैक्टर होगा, इसका अपवर्तक होगा। और जो अपवर्तक होता है, जो फैक्टर होता है, वो संख्या के बराबर होता है या संख्या से छोटा होता है। संख्या से बड़ा कभी फैक्टर नहीं होता है। तो जैसे 24 है, 24 के जो अपवर्तक होंगे वो 24 से छोटे होंगे या 24 के इक्वल होंगे। 24 के जो फैक्टर होंगे वो 24 के या तो इक्वल होंगे या इससे छोटे होंगे। होते क्या है? होते हैं कि वो सारे नंबर्स 24 के अपवर्तक या फैक्टर कहलाएंगे जिससे जो इसको काट रहे होंगे। जैसे इसको 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, यानी 2 इसका एक अपवर्तक है, फैक्टर है। 3 से कट जाएगा इसलिए 3 भी इसका एक अपवर्तक है, फैक्टर है। 3 के बाद 6 इसका एक अपवर्तक है। 8 से भी ये कट जाएगा, 8 इसका एक अपवर्तक है, फैक्टर है। 12 इसका एक अपवर्तक है, फैक्टर है। और 24 इसका एक अपवर्तक है, फैक्टर है। मतलब ये हुआ कि अपवर्तक वे नंबर्स होते हैं जिससे ये गिवन नंबर कट जाता है। 24 के अपवर्तक अगर आपसे कहे जाएं तो क्या होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा एंड 24 होगा। तो ये इसके अपवर्तक हैं, ये इसके फैक्टर हैं। अपवर्तक जो है वो या तो नंबर्स के इक्वल होते हैं या नंबर से छोटे होते हैं। अब समापवर्तक क्या होता है? अपवर्तक आपको समझ में आया। अब समापवर्तक को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो है वो 2 नंबर्स के होंगे या 2 से बड़े नंबर, 2 से ज्यादा नंबर के होंगे। कम से कम 2 नंबर होना जरूरी है फैक्टर के लिए, समापवर्तक के लिए। कॉमन फैक्टर के लिए मिनिमम 2 नंबर्स का होना जरूरी है, तभी आप उसके कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं या समापवर्तक निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए 2 नंबर हो जाएं, एक हम ले लें 12 और एक ले लें 16। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 12 के अपवर्तक लिखेंगे। 12 के अपवर्तक क्या होंगे? 12 के अपवर्तक होंगे 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये आपके हो गए, ये हो गए 12 के अपवर्तक। इसके बाद हम 16 के अपवर्तक लिख लेंगे।
16 के काम फैक्टर लिख लेंगे। 16 के फैक्टर क्या होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। ये हमने दोनों नंबर्स के जो है फैक्टर्स को लिख लिया। अब इसमें जो कॉमन मिल रहे होंगे उन्हें हम समापवर्तक, समापवर्तक या कॉमन फैक्टर कहेंगे, कॉमन फैक्टर कहेंगे। अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है? एक तो हमको 2 मिल रहा है, तो इसका 2 हो गया कॉमन फैक्टर। 4 मिल रहा है, 4 हो गया, और तो कोई मिल नहीं रहा, 2 और 4, तो ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए, समापवर्तक हो गए। तो अपवर्तक क्या है? अपवर्तक किसी एक नंबर का होता है। पहचान क्या है? अपवर्तक या तो नंबर से छोटा होगा या नंबर के इक्वल होगा। वे सारे नंबर्स किसी नंबर के अपवर्तक होंगे जो उस नंबर को काट रहे होंगे। 24 को जो जो भी काट देगा वो इसका अपवर्तक होगा। समापवर्तक के लिए हम क्या करेंगे? 2 नंबर्स हमारे पास होने चाहिए, 3 नंबर्स होने चाहिए। 3 होते तो हम तीनों में कॉमन देखते। अब 2 नंबर मैंने लिया तो 2 में जो कॉमन है वो हमारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो पहले हम 12 के अपवर्तक लिख लेंगे, फिर 16 के अपवर्तक लिख लेंगे, और उसके बाद इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो हो जाएगा आपका कॉमन फैक्टर समापवर्तक। अब HCF यानी महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, HCF मासापा, ठीक, और इसको हम HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। अब आप देखिए जो समापवर्तक है इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा जो है वो 4 है, तो ये इसका 4 मासा आ गया। तो मासा क्या होता है कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही मासापा कहलाएगा। तो इसका तरीका हम आपको बताते हैं क्या है। इसका तरीका है कि जैसे हमको 12 और 16 इन दोनों का मासा निकालना है, मासापा HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 12 को लिखेंगे 2 × 2 × 3, यानी 12 को लिख दिया हमने, 2 दूना 4 तिया 12, ठीक। 16 को हम इसी तरह लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2। अब HCF निकालने के लिए हम जो दोनों में नंबर होंगे उनको लिखना शुरू करेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कुछ भी नहीं है दोनों में, तो आपका 4 HCF आ गया। तो HCF निकालने के लिए जो आपको नंबर दिया हो उसका छोटे छोटे फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर का मतलब कि ऐसे फैक्टर करने हैं जो उनका मल्टीप्लाई 12 के इक्वल आए और 16 के इक्वल आए, और उसमें से जो तो कॉमन हो उनको लिख लेंगे, वही आपका HCF हो जाएगा। तो हमारी समझ से आपको अपवर्तक समझ में आया होगा, फैक्टर समझ में आया होगा, समापवर्तक समझ में आया होगा, कॉमन फैक्टर समझ में आया होगा, समापवर्तक समझ में आया होगा, और मासापा भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए उसको हम लोग कहते थे अपवर्तक, इसमें कहेंगे अपवर्त, अपवर्त। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मल्टीपल, मल्टीपल। मल्टीपल जो है वो क्या हो जाएगा? ये भी नंबर के इक्वल होगा या नंबर से बड़ा होगा,
फैक्टर क्या होता था, नंबर के इक्वल होता था या नंबर से छोटा होता था। लेकिन ये क्या है, नंबर से बड़ा होगा या नंबर के बराबर होगा। तो इसमें से जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 3, तो 3 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो इसका मल्टीपल होगा। यानी 3 के जो होंगे अपवर्थ मल्टीपल होंगे, वो 3 के अपवर्थ हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन। आपने देखा था कि किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते थे वो सीमित होते थे, उनकी संख्या एक सीमित होती थी, लेकिन मल्टीपल असीमित होते हैं। इसके आगे आप इनफाइनाइट, अनंत मल्टीपल लिख सकते हैं, अनंत मल्टीपल आपके लिखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि मल्टीपल पता करने के लिए आप जो इस नंबर का मल्टीपल निकालना चाहते हैं उस नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 1000 से, 2000 से, 3000, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 का मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल जो है वो संख्या से बड़ा होता है या संख्या के बराबर होता है। और किसी भी संख्या का मल्टीपल पता करने के लिए, अपवर्थ पता करने के लिए हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई नंबर है वो उसका मल्टीपल है कि नहीं है, जैसे मान लीजिए हम पूछ लें 36 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। अगर ये कट जाता है तो ये 3 का मल्टीपल है, अदरवाइज 3 का मल्टीपल नहीं है। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल पता करने के लिए, अपवर्थ पता करने के लिए हमको उस नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। अब आता है समापवर्त। समापवर्त यानी कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या है? इसमें भी अगर आपको कॉमन मल्टीपल निकालने हैं तो 2 या 2 से अधिक नंबर की आवश्यकता होती है, तभी आप कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 नंबर ले लें 2 और 3। अब इसका कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है, तो पहले हम 2 के मल्टीपल लिख लेंगे। 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन। आप इनफाइनाइट होंगे, जहां तक चाहें आप लिख सकते हैं। 3 के मल्टीपल क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन। ये आपने 3 के मल्टीपल लिख लिया। अब इसमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन है? समापवर्त, समापवर्त, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है? जो दोनों में 6 है, 6 लिख लिया। फिर इसके बाद 12 है, दोनों में 12 लिख लिया। 18 है, 18 लिख लिया। ये आपके कॉमन मल्टीपल होंगे, कॉमन मल्टीपल होंगे। और इन कॉमन मल्टीपल की भी संख्या असीमित होगी, क्योंकि आगे 24 आएगा, फिर 30 आएगा, 36 आएगा, ये भी इनफाइनाइट होगी, इसकी भी संख्या असीमित होगी। तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा? लासापा यानी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही हो जाएगा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 6। तो इसका 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो आपका 6 हो जाएगा। अब इस एलसीएम को निकालने के लिए और एचसीएफ को निकालने के लिए कोई बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ता है। इसमें करना ये पड़ता है, जैसे मान लीजिए हम 12 और 16 है, इसका मुझे लासा और मासा निकालना है दोनों का। तो हम क्या करेंगे, 12 के उसी तरह से फैक्टर लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब जब आपने एचसीएफ निकाला था तो एचसीएफ क्या आया था? जो कॉमन है उनको लिखा था 2 और ये लिखा था इंटू 2 4। लेकिन जब हम एलसीएम निकालेंगे तो पहले तो हम कॉमन वाले को लिख लेंगे, जो कॉमन है हमारे पास उनको लिख लेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो सारा लिख लिया जाएगा। जैसे इसमें 3 बचा वो लिख लिया, और ये 2 और 2 बच रहा है ये भी लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 2 दूना 4, 12 दूना 24, 48। तो इसका 48 आपका एलसीएम आ गया, और इसका एचसीएफ जो आया वो 4 आया। तो 12 और 16 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 4 आएगा, और 12 और 16 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वो 48 आएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि अपवर्त क्या होता है, समापवर्त क्या होता है, और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। इससे पहले हमने अपवर्तक बताया था, समापवर्तक बताया था, और महत्तम समापवर्तक बताया था। अंग्रेजी में कहें तो हमने आपको मल्टीपल बताया, कॉमन मल्टीपल बताया, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताया। और इससे पहले हमने आपको फैक्टर बताया, कॉमन फैक्टर बताया, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया। तो इस तरह से ये आपका लासा और मासा निकल जाता है। अब आते हैं, एक फार्मूला है। एक फार्मूला क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर जरूर क्वेश्चन आते हैं। आप इसी कंपटीशन में नहीं, किसी में भी आप जाएंगे तो इस बेस्ड इसका क्वेश्चन जरूर आता है। केवल ये आप याद रखें 2 नंबर्स के लिए लगेगा। ये फार्मूला केवल 2 नंबर्स के लिए लगेगा। मान लीजिए तुम्हारे पास 2 नंबर ए और बी है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो एच है, और एलसीएम जो है वो एल है। 2 नंबर्स का, 2 नंबर ए और बी का एचसीएफ एच है और एलसीएम एल है। तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा, यानी ए इंटू बी ये होगा एच इंटू एल। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी आपने देखा कि हमने 12 और 16 का निकाला था, क्या निकाला था? एचसीएफ। एचसीएफ आया था 4। तो ये आपका नंबर है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये एच हो गया। अब आप चाहें तो जो एलसीएम है वो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले को याद रखना कि केवल 2 नंबर पर ही लागू होता है। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या है? 4 है, और दोनों नंबर कितने हैं? 12 इंटू 16। तो एलसीएम क्या आ जाएगा?
12 इंटू 16/4, तो ये आपका हो गया 3 और एलसीएम आ गया आपका कितना 1648। आपने देखा था कि अभी अभी आपने निकाला था 48 आया। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन अवश्य आता है और ये क्वेश्चन कोई बड़ा भी नहीं होता है। आपको पता है कि इनमें से हमको अगर एलसीएम निकालना होगा तो दोनों को प्रोडक्ट करके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, अगर एचसीएफ निकालना होगा तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, अगर एक नंबर दिया है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ को पहले वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। अब आता है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन दिया है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी फ्रैक्शन दी है, a/b, c/d, e/f, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करें? तो देखिए जो निकालना, जैसे इसका एलसीएम निकालना है, अगर एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो ऊपर है यानी जो न्यूमरेटर के जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर के नंबर का, और डिनोमिनेटर के नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अगर एचसीएफ निकालना होगा तो हम न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। यानी जो निकालना होगा उसको हम ऊपर न्यूमरेटर पे रखेंगे और जो नहीं निकालना होगा उसको हम नीचे रखेंगे। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है और इसके क्वेश्चंस हमें कराने हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए। आज कोई क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि आज चैप्टर शुरू हुआ है, तो आप लोग घर से लगा के आइएगा, जो प्रॉब्लम होगी वो आपको बताएंगे।